नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रवण करते हैं रविवार व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो बंधुओं, रविवार का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो भक्त रविवार के दिन भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उनका व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, वह समाज में सूर्य देव की तरह ही चमकने लगते हैं। भगवान सूर्य की कृपा जिस भक्त के ऊपर हो जाए, उसके मन की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो बंधुओं, रविवार का व्रत हमें श्रद्धा और भक्ति से रखना चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना के उपरांत हमें रविवार व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। अब उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब रविवार को बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर को पाकर पड़ोसन बड़ी धनवान हो गई। अब तो गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक रोज बड़ी जोर की आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया और सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ तोड़ दूंगा और तुम्हारा संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया।
फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों को धन धान्य की प्राप्ति होने लगी और राज में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी स्त्री पुरुष सुख से जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय।